देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग एक बना लेते हैं, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना ली मैंने। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, किसका बन रहा है, कह रहा है एक टावर है उसके टॉप का बनेगा, यहां से यहां। अब देखो टावर इस केस में आपको बड़ा रखना जरूरी है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं टावर को इससे छोटा रख दूंगा तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है टावर की हाइट मुझे बड़ी ही रखनी पड़ेगी। कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का। तो ये आपका लाइन ऑफ साइट आ गया और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो इसकी बात कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 60 डिग्री। ठीक है जी। इसके बाद देखो क्या कर रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। वही सेम पॉइंट से इसके टावर का जो फुट है, फुट ये रहा, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा सेम पॉइंट से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये लाइन ऑफ साइट और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये बन गया 45 डिग्री। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया डायग्राम। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर बतानी है, मतलब डी सी लेंथ निकालनी। क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, फिगर आपको समझ में आ चुकी है, क्वेश्चन को देख के बनानी। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। वैसे ही हमारा क्या है, ए बी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, ए बी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग एंड डी सी रिप्रेजेंट अ टावर। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसको एक नाम देते हैं ई। यहाँ पर ए बी और क्या गिवन है, ए बी गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं तो ये ए बी हमारे पास किसके बराबर होगा, सी ई के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी ई के बराबर है। तो अगर ए बी 7 सेंटीमीटर है तो सी ई भी कितना होगा, 7 मीटर, सॉरी ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो ये 7 मीटर है तो ये मैंने 7 मीटर लिख लिया। ठीक है, और अगर ये 7 मीटर है तो ये देखो इस राइट ट्राइंगल में देखो, ये जो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कौन सी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ई बी सी के अंदर। तो इन राइट ट्राइंगल ई बी सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर ये साइड मुझे पता है तो मैं बेस निकाल सकता हूँ, बीई निकाल सकता हूँ। कैसे, एंगल के सामने वाला ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, 10। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, और एंगल कौन सा दे रखा है, 45। 10 45 कितना होता है, 1। तो बी सी ई ये रहा, बी ई की वैल्यू, सी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। बी ई की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर आ गई। बी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। एक और छोटी सी चीज फोकस करवाना चाहता हूँ, कभी भी तुम्हारे को एक राइट ट्राइंगल के अंदर एक्यूट एंगल 45 डिग्री दे रखा हो तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों आती है, तो क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, 1045। 1045 कितना होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये वाला भी आ जाता है क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बीई तुम्हारा कितना आ गया, 7। इसके आगे चलते हैं जी, इसके आगे इसमें क्या कर रखा है, डी बी ई, राइट ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल डी बी ई, इन राइट ट्राइंगल डी बी ई में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लेते हैं। मुझे तो देखो क्या निकालना है, इसमें मुझे टावर की हाइट निकालनी है ना,
अब देखो टावर की हाइट निकालने के लिए बेसिकली देखो सीई तो मुझे पता है, अगर डीई भी पता चल जाए तो निकल जाएगा हाइट ऑफ टावर। तो सब मेरा मेजर फोकस किस पे होना चाहिए कि डीई की लेंथ निकालने के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस राइट ट्राइंगल के अंदर डीबीई के अंदर डीई अपॉन बीई करूंगा, क्योंकि बीई मुझे पता है, ये बीई मैंने निकाल लिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से कितना देगा, tan 60। डीई की वैल्यू कितनी है, डीई की वैल्यू तो निकालनी है, बीई की वैल्यू कितनी है 7, tan 60 कितना होता है √3। तो डीई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 उधर जाके 7√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाइट ऑफ टावर की, तो हाइट ऑफ टावर क्या दिखाई दे रहा है, डी सी। और डी सी किसके बराबर है, डीई प्लस ई सी। ई सी आपका 7 है, डीई तुम्हारा 7√3 है। एलसीएम इसमें कॉमन लेके ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो अच्छे से।